हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका कंटवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो चैनल में पहली बार आ रहे हैं उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम अलका कंटवाल। द चैनल इज एन एजुकेशनल चैनल वेयर इन वी टॉक अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसकी तैयारी कराते हैं। तो अगर आप चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो डेफिनेटली जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कीजिए। एंड इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, बी इट कंप्यूटर साइंस, बी इट मैथ्स और रीजनिंग, चाहे आप इंग्लिश, अगर आप कोर्ट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली इंग्लिश के भी बहुत सारे सेशंस आने वाले हैं। तो इफ यू लाइक इट, डेफिनेटली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और जरूर मोटिवेट करना ना भूलें। बाकी जो आज सेशन होने वाला है वो सेशन होने वाला है इंपॉर्टेंट कंप्यूटर पार्ट फॉर योर टीजीटी एंड पीजीटी कंप्यूटर साइंस। चाहे आप डी ट्रिपल एस बी की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी केवीएस या एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है और जिसमें कंप्यूटर साइंस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। चाहे आप एसबीआई का एग्जाम्स है, आईबीपीएस में जो कंप्यूटर सेक्शन होते हैं वो जहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, उनके लिए ये सेशन होने वाला है। बाकी आई जस्ट वांट टू डिस्कस इनिशियली, आई थिंक लास्ट वीक I uploaded a video about the कट ऑफ SBI SO जो एग्जाम हुआ था। तो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, यस कट ऑफ विल बी हाई। बहुत सारे बच्चे, बहुत ज्यादा जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया था, और देन दे आर लाफिंग दैट इट्स अ जोक एंड समथिंग ऑफ दैट काइंड। ओके, टेक इट एज जोक, इट्स अप टू यू, बट डेफिनेटली द कट ऑफ विल बी हाई। एंड अगर मैं बोल दूं कि 60 प्लस कट ऑफ है एंड यू आर, आप लोग उसके लिए प्रिपेयर करो आगे के राउंड के लिए, बट दैट इज नॉट इनफ। यू ऑल्सो नो दैट, आपने अभी अभी देखा होगा सीजीएल की जो कट ऑफ आई कल, तो आपने देख लिया होगा कि व्हाट इज द लेवल ऑफ कट ऑफ विच सारे एग्जाम्स में जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने तैयार, इसलिए जो आगे अभी अप्लाई तो कर ही दिया होगा बच्चों ने डी ट्रिपल एस बी टीजीटी एंड पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए, सो प्लीज डोंट वेट द फॉर द फाइनल डेट की जब डेट आएगी और तब हम तैयारी करना शुरू करेंगे, देन दिस इज द थिंग वी डेल्व इनटू दिस थिंग कि कट ऑफ इतनी रहेगी इतनी रहेगी। तो अगर अच्छी तैयारी होगी तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स, एंड देन यू नीड नॉट वरी अबाउट कि कितनी जाएगी। यू विल डेफिनेटली वेट फॉर योर नेम इन द फाइनल list. So that's it. So let us get started and here we go. So it's all the questions, 50 क्वेश्चन है लगभग, और हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। So let us get started. So important MCQs, it's related to computer science section and हर एक part से है। The first question is, it is based on database. What is the term for the number of tuples in a relation? तो tuples हमेशा याद रखना, tuples मतलब रोज, कितने रिकॉर्ड्स हैं। तो हमेशा ये वाला जो शॉर्ट फॉर्म है ये याद कर लेना, DACT। D इज द डिग्री, ओके, D इज द डिग्री, ए इज द एट्रीब्यूट। मतलब इससे क्या समझ में आया, जो डिग्री होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितने एट्रीब्यूट है एक टेबल में। और जो कार्डिनैलिटी है, C स्टैंड्स फॉर कार्डिनैलिटी। ये कोई ऐसा बुक में दिया हुआ शॉर्टकट नहीं है, इट्स जस्ट व्हाट आई हैव मेड, आई रिमेम्बर इट लाइक दिस ओनली, कि डिग्री इज द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट एंड कार्डिनैलिटी इज द नंबर ऑफ टपल्स। सो यस, what is the term for the number of tuples in the relation? So yes, the answer will be cardinality. Option A is the correct answer to the question. So yes, option A will be the correct answer. आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अ फंक्शन विच कॉल्स इटसेल्फ, सो अ फंक्शन जो कि अपने आप को कॉल करता है उसको बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। सो द आंसर इज ऑप्शन ए। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। What is the keyword which is used to create triggers? अगर हमको DBMS में ट्रिगर बनाना होता है तो what is the correct keyword which is used? That is create trigger. TRIGGER. This is what we use, and yes, option A will be the correct answer for this question. अब देखिए, in a modular programming, the program is further divided into small parts, और modular program में जो small parts में divide किए जाते हैं उन सारे पार्ट को क्या बोलते हैं, मॉड्यूल्स। सो द आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज मॉड्यूल्स। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो, टाइम टेकन फॉर एडिशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ क्यू। अगर एक क्यू है, क्यू में दो एंड होता है, एक तरफ से इंसर्शन होता है, एक तरफ से डिलीशन होता है।
जिस एंड से इंसर्शन होता है उसको बोलते हैं रियर एंड, और जहां से डिलीट होता है उसको बोलते हैं फ्रंट एंड। और जो कि टाइम टेकन है फॉर एडिशन ऑफ एन एलिमेंट वो O1 है। और क्यू कौन सा ऑर्डर फॉलो करता है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट क्यू। सो यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर ऑल दिस इंफॉर्मेशन, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। Which of the following joins the executes the Cartesian product? So Cartesian product के लिए option C cross join use होता है. So option C is the correct answer to the question. Cross join. अब जब हम लोग जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं, if you want to write into the HTML document, how can you write it? Using document.write. Option C, document.write is the correct answer to the question. So yes, that is the correct answer. And in dash, records are placed in the order in which they are inserted. So new records are inserted at the end of the file. तो कौन से वाले में ordered file है या heap file है या hash file है या sorted file में, जो कि records are being placed in the order, जिस order में वो insert होते हैं, तो वो होता है heap file. ठीक है? And new records are inserted at the end. So yes, it is nothing but the heap file. So you can also make the notes because you might get some of the questions. इसमें से आपको जरूर मिलेंगे आपके एग्जाम में. Which of the following method can be used to stop method overriding? So final, option A, final is the correct answer, which can be used to stop method overriding. So that is the correct answer. In order to allow only one process to enter into its critical section, only one process चाहिए हमको critical section में, the binary semaphore is initialized to 1. So yes, अगर एक ही प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में होना है एक बार में, तो बाइनरी सेमाफोर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है. ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सेमाफोर से रिलेटेड. लिनक्स से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में. सो इन अ लिनक्स और अ यूनिक्स सिस्टम, प्रोसेस इंफॉर्मेशन इन द करंट शेल कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग PS कमांड. बाय यूजिंग द PS कमांड हम लोग प्रोसेस की इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं. In which of the following address translation is performed through the hardware? So कौन सा वाला static linking, dynamic linking, static loading, dynamic loading, कौन सा वो है प्रोसेस जिसमें कि एड्रेस ट्रांसलेशन हार्डवेयर के थ्रू परफॉर्म होता है? आंसर है डायनामिक लोडिंग. ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन. ठीक है? A phenomena in which a process spends more time on swapping pages rather than execution से ज्यादा swapping में अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो उस phenomena को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं thrashing. आंसर डी है इसका आंसर. In which more time is spent on swapping of the pages in and out of the memory hard disk में, तो उसको बोलते हैं हम लोग thrashing. Which commands updates the access and modifications? So उसका आंसर है ऑप्शन सी, that is touch command. It updates the access. What kind of access is it and what kind of modifications? तो उसमें touch होगा आंसर. अब जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम में सेमाफोर्स की बात करते हैं, so what are the operating operations which is permissible on semaphores? So it is wait and signal. Yes, wait and signal is the correct answer to the question. Yes, option D है correct answer. अब देखो, in which condition a resource can be released only voluntarily by the process holding it? जिसके पास वो रिसोर्स होल्ड है, जिस प्रोसेस के बाद अगर वो चाहता है तभी वो रिसोर्स को वो रिलीज कर सकता है. आफ्टर दैट प्रोसेस हैज कंप्लीटेड, जब उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया तब वो उस रिसोर्स को वॉल्यूंटरी देना चाहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? दैट प्रोसेस इज नो प्रियम्पशन. Okay, so option C, that is the no preemption is the correct answer to the question. If a computer system completes n processes, kitne processes? N processes in t seconds. So what will be the throughput? Throughput will be definitely, how do we define throughput? Throughput is the number of processes per unit time. So definitely the answer will be option C, that is n by t. That is the correct answer.
अब कौन सा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेटवर्किंग से रिलेटेड, विच प्रोटोकॉल डज डीएचसीपी यूज करता है? अच्छा, विच प्रोटोकॉल डज डीएचसीपी यूज एट द ट्रांसपोर्ट लेयर? तो हमेशा याद रखना डीएचसीपी यूडीपी प्रोटोकॉल को यूज करता है, और इवन जो डीएनएस है, डोमेन नेम सिस्टम, वो यूडीपी को यूज करता है, बिकॉज फॉर देम द स्पीड इज मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि टीसीपी इज द मोर रिलायबल काइंड ऑफ थिंग, तो डीएचसीपी एंड डीएनएस भी यूडीपी को ही यूज करता है। जो चेकसम है, चेकसम जनरली हम सुनते हैं व्हाई इज इट यूज, तो वो एरर के डिटेक्शन के लिए यूज होता है, ये याद रखना, नॉट फॉर करेक्शन बट इट इज यूज फॉर एरर डिटेक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा इसमें। एंड कंट्रोलिंग द एक्सेस to a network by analyzing the incoming and outgoing packet, it is definitely known as packet filtering. ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होना है इसका। यस, अब देखो, अब जैसे एज कंप्यूटिंग की बात हो रही है, तो उसमें डेटा कहाँ स्टोर होता है? क्लोजर टू द लोकेशन वेयर इट इज नीडेड, क्लोजर टू द लोकेशन वेयर इट इज जनरेटेड, फार नहीं, तो जहां पे वो डेटा चाहिए उसके पास होता है, क्लोजर टू द लोकेशन वेयर इट इज नीडेड। सो ऑप्शन ए इज डेफिनेटली अनडाउटेडली द करेक्ट आंसर। और आगे बढ़े, रिकर्सिव प्रोसीडियर्स आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग स्टैक। ठीक है, ये सब तो याद रखना कि स्टैक यूज होता है रिकर्सिव प्रोसीडियर में, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स के कन्वर्जन में भी स्टैक यूज होता है। ठीक है, और डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम में भी स्टैक यूज होता है, और जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च है उसमें क्यू यूज होता है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैच द फॉलोइंग में भी वो दे देते हैं, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कपलिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, बहुत सारे कपलिंग है, डू यू रिमेम्बर द डेटा कपलिंग, कंट्रोल कपलिंग, है ना? द कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर इज पास फ्रॉम एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में पास किया जाता है, कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज द स्टैम्प कपलिंग। सो द आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, स्टैम्प कपलिंग में ऐसा होता है। इन क्यू इंसर्शन हैपेंस एट द रियर एंड, मैंने ऑलरेडी बता दिया था, रियर एंड, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। डिलीशन हैपेंस एट द फ्रंट एंड, इंसर्शन हैपेंस एट द रियर एंड। अब ये क्वेश्चन भी आप लोग आराम से कर सकते हो, द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, DACT, डिग्री इज द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, सो डी, ऑप्शन ए दैट इज डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। ठीक है, रोल बैक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रोल डेटाबेस का। रोल बैक स्टेटमेंट इज अ DDL, नहीं, DDL में तो क्या क्या आता है, क्रिएट आता है, ऑल्टर आता है, ड्रॉप आता है, और जब आपका इंसर्शन है, इंसर्ट, अपडेट, ठीक है, अपडेट, और वेनेवर मैन्युपुलेशन ऑफ, जहाँ पे डेटा होता है, सिलेक्ट, ये सब DML में आता है, DCL में आता है जनरली ग्रांट, रिवोक। ठीक है, और जो हमारा TCL है उसमें आता है हमारा कमिट, रोल बैक। ठीक है, रोल बैक, सेव पॉइंट, ये सब याद रखना, आपको होना ही पड़ेगा, बिकॉज इससे बहुत बार पूछे गए हैं क्वेश्चन। ठीक है, सो यू कैन जस्ट नोट इट डाउन, कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट, ये सब इसके TCL के हैं। तो आंसर इसमें होगा ऑप्शन डी। The group of digits stored at each address in the memory is known as the memory word. So, which is stored at each address of the memory, it is known as the memory word. So, that is the correct answer to the question. The dash scheduler temporarily removes the process from the main memory and places them in the secondary memory. तो swapping का काम होता है midterm scheduler का। So yes, the answer to this question is midterm scheduler. Option A is the correct answer to the question. How does virtualization contribute to green computing? Virtualization से क्यों green computing में हो रहा है? क्योंकि definitely it is reducing the amount of physical hardware which is being used. So that is why it is contributing to green computing. So yes, the answer is option D. इन रिलेशनल डेटाबेस मिनिमल सुपर की का कॉन्सेप्ट आता है, तो मिनिमल सुपर की क्या है? तो वो कुछ नहीं, कैंडिडेट की है। तो यस, ऑप्शन बी, कैंडिडेट की। मिनिमल सुपर की मतलब तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ, कैंडिडेट की के बारे में बात हो रही है। यस, okay, let us see what is the next question. LIFO मतलब स्टैक, लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक क्या फॉलो करता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट।
जैसे कि आप लोग ले लो कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, जैसे कि स्टैक ऑफ प्लेट्स हैं, तो क्या होता है, जो सबसे ऊपर लास्ट में प्लेट रखा जब उठाएंगे तो उसको सबसे पहले उठाएंगे। सो यस, स्टैक फॉलोज लास्ट इन फर्स्ट आउट। और क्यू क्या करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे क्यू का एग्जांपल ले लो, बैंक के आगे लाइन खड़ी है, तो ऑब्वियसली जो सबसे पहले गया तो वही बाहर आएगा। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है ना, कोई ऐसा बीच में तो कोई जगह नहीं देगा कि आप पहले कर लो हम वेट करते रहते हैं, है कि नहीं। विच शेड्यूलिंग controls the degree of multi-programming? Again, an important question. Long-term scheduler controls the degree of multi-programming. So option B is the correct answer to the question. What is the relation between the object and the class in object-oriented programming? Object is an instance of the class. So option C is the correct answer. Object is an instance of the class. The device which changes the data from serial data को पैरेलल में कन्वर्ट करता है, तो वो है हमारा डीमल्टीप्लेक्सर, ऑप्शन ए। अगर क्वेश्चन आता फ्रॉम पैरेलल टू सीरियल, मतलब जैसे सुना होगा ना 8:1 मल्टीप्लेक्सर, और तो जहां पे पैरेलल से सीरियल आ जाएगा तो वो मल्टीप्लेक्सर है, ठीक है, मल्टीप्लेक्सर है। और अगर हमारा आ गया सीरियल टू पैरेलल, दैट इज द डीमल्टीप्लेक्सर। सो यस, दैट इज द करेक्ट आंसर। सो इतना है आपके लिए आज के लिए। सो आगे बहुत सारे सेशंस आने वाले हैं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So please don't wait for the last moment and don't forget to like, share and subscribe and keep motivating and be positive. So that's it for today's class. Thank you everyone. God bless, and thank you to everyone who are the well wishers, and stay tuned. Thank you.